तो पहला प्रश्न है, गद्य पाठ विधि के कितने उद्देश्य होते हैं? तो पहला उत्तर बहुत ही सरल है, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं। अब इस सवाल का कुछ जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। मैं इस प्रश्न का उत्तर मैं कमेंट में दे दूंगा, आप उसका टेंशन मत लीजिए, आप दे सकते हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं। उद्देश्य के नाम क्या हैं? उद्देश्य के नाम क्या है? तो 2 उद्देश्य होते हैं, एक सामान्य उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य। तो सी होगा हमारा सही उत्तर। गद्य पाठ के कितने सोपान होते हैं? गद्य पाठ के 5 सोपान होते हैं। कितने सोपान होते हैं? 5 सोपान होते हैं। गद्य पाठ के सोपान के नाम क्या क्या है? बताइए क्या क्या है? तो पहला होता है प्रस्तावना, उसके बाद उद्देश्य कथन, उसके बाद प्रस्तुतिकरण, उसके बाद पुनरावृत्ति और फिर प्रयोग। तो बी होगा हमारा सही उत्तर। आप इसको ध्यानपूर्वक याद रखिए। प्रस्तावना सोपान में क्या होता है? हमें प्रश्न पूछा है कि प्रस्तावना सोपान में क्या होता है। प्रस्तावना सोपान में प्रश्नों, चित्रों, वस्तुओं द्वारा प्रस्तावना होती है। डी वाला होगा हमारा सही उत्तर। अनुकरण वाचन किससे कराया जाता है? बहुत ही आसान है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, बाद में मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि अगर आप इसका जवाब देंगे तभी आप फ्री ऑनलाइन टेस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, तभी मैं आपका रिक्वेस्ट अप्रूव करूंगा। ठीक है, इसका उत्तर आप दे सकते हैं, बहुत ही आसान है। शिक्षक करते हैं, छात्र करते हैं, प्रधान शिक्षक करते हैं या कर्मचारी करते हैं, बहुत ही आसान है। अनुकरण वाचन किससे कराया जाता है? बोध ज्ञान परीक्षा किस पर आधारित है? बोध ज्ञान परीक्षा किस पर आधारित है? मुख्य विचारों की समझ पर प्रश्न करने पर। बी होगा हमारा सही उत्तर। कठिन शब्दों पर कब चर्चा होती है? कठिन शब्दों पर पाठ्य बिंदु स्पष्टीकरण में चर्चा होती है। पाठ्य बिंदु स्पष्टीकरण में चर्चा होती है। मौन वाचन कौन सी कक्षा में होना आवश्यक है? उच्च स्तरीय कक्षा में। मौन वाचन उच्च स्तरीय कक्षा में होना अनिवार्य है। उसके बाद 10वां प्रश्न, पाठ में प्रतिपादित मुख्य विचारों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं किस सोपान में? तो से उत्तर क्या होगा? प्रस्तुतिकरण के विचार विश्लेषण में। सी होगा हमारा सही उत्तर। शिक्षक को किस सोपान में पाठक का सारांश बोलना चाहिए? पुनरावृत्ति में। किसमें? पुनरावृत्ति में। अगर आपको कोई भी उत्तर अगर गलत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलत कमेंट कोई भी नहीं करना चाहिए। स्पष्टीकरण तथा काठिन्य निवारण में किस क्रम को अपनाना चाहिए? सी होगा हमारा शब्द अर्थ युक्ति प्रयोग। सी होगा हमारा सही उत्तर। सबसे पहले कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? सबसे पहले कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? परिचयात्मक, प्रस्तावनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद देखते हैं क्या है, उसके बाद देख लेते हैं। हाँ, किसके आधार पर परिचयात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं? पूर्व ज्ञान पर परिचयात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। आदर्श पाठन किसके द्वारा होता है? आदर्श पाठन हमारे किसके द्वारा होता है? छात्र के द्वारा, शिक्षक के द्वारा, प्रधान शिक्षक के द्वारा या छात्रा के द्वारा? आप इसका उत्तर बता सकते हैं, फिर मैं बता देता हूँ। आदर्श पाठन शिक्षक के द्वारा होता है। छात्रों द्वारा जो वाचन होता है उसका नाम है, छात्रों द्वारा जो वाचन होता है उसका नाम क्या है? अनुकरण वाचन। उसका नाम क्या है? अनुकरण वाचन। अधिगम मूल्यांकन के प्रश्न किस सोपान में पूछे जाते हैं? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, प्रयोग या पुनरावृत्ति? से उत्तर होगा पुनरावृत्ति। प्रयोग में क्या होता है? प्रयोग में क्या होता है? प्रयोग में कक्षा कार्य और गृह कार्य होता है। प्रयोग में कक्षा कार्य और गृह कार्य होता है। बोध ज्ञान मूलक प्रश्न कब पूछे जाते हैं? अनुकरण वाचन के बाद
बोध ज्ञानमूलक प्रश्न पूछे जाते हैं। चिंतामूलक प्रश्न पूछने का कारण क्या है? चिंतामूलक प्रश्न पूछने का कारण क्या है? पाठांश के विचारों की समझ को जानने के लिए। पाठांश के विचारों की समझ को जानने के लिए। उद्देश्य कथन का समय कब है? उद्देश्य कथन का समय कब है? प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन होता है। मौन वाचन कब करवाना चाहिए? मौन वाचन पाठ्य बिंदु स्पष्टीकरण के बाद मौन वाचन करवाना चाहिए। विचार विश्लेषणात्मक प्रश्नों के बाद शिक्षक क्या करता है? कठिन शब्दों के अर्थ स्पष्ट करता है? नहीं, ये तो नहीं होगा। कक्षा छोड़ देता है? ये भी नहीं होगा। वाचन करवाता है? ये भी नहीं होगा। पाठ का सारांश बोलता है? हाँ, यह जरूर होगा। 23 का डी होगा। कक्षा कार्य किससे करवाया जाता है? कक्षा कार्य छात्रों से करवाया जाता है। पुनर्वाचन कौन करता है? पुनर्वाचन छात्र करता है। जब कोई शिक्षक किसी कक्षा में अपने विषय का शिक्षण करवाता है तो उस शिक्षण को सफल बनाने के लिए वह जो तरीका काम में लाता है उसे क्या कहते हैं? उसे शिक्षण विधि कहते हैं। उसे शिक्षण विधि कहते हैं। देखते हैं 27 नंबर क्या है। एक विद्यालय सुबह से लेकर शाम तक जिस तरीके से संचालित होता है उस तरीके को क्या कहते हैं? उस तरीके को शिक्षण प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षण प्रणाली कहते हैं। सूत्र के कितने भेद होते हैं? सूत्र के कितने भेद होते हैं? सूत्र के 6 भेद होते हैं। गद्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गद्य शब्द में यत् प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? गद्य शब्द में यत् प्रत्यय है। गद्य शिक्षण की विधियां क्या है? गद्य शिक्षण की विधियां उद्बोधन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, तीनों सही है, यानी कि डी होगा हमारा सही उत्तर। व्याख्यान के भेद कितने हैं? व्याख्यान के भेद 6 भेद हैं। व्याख्यान के 6 भेद हैं। डॉक्टर ब्राउन ने व्याख्या के कितने भेद माने हैं? डॉक्टर ब्राउन ने व्याख्या के 5 भेद माने हैं। रचना शिक्षण विधियां हैं। रचना शिक्षण विधियां हैं। देखो और रचो विधि, रूपरेखा विधि, अनुकरण विधि, उपयुक्त सभी, यानी कि डी होगा हमारा सही उत्तर। वाचन शिक्षण की विधियां क्या है? अक्षरबोध विधि है, ध्वनि साम्य विधि है, अनुकरणात्मक विधि है, उपयुक्त सभी, डी होगा सही उत्तर। वाचन के भेद क्या हैं? वाचन के भेद सस्वर वाचन, मौन वाचन, दोनों सही है, यानी कि सी होगा हमारा सही उत्तर दोनों। लेखन शिक्षण की विधियां क्या है? लेखन शिक्षण की विधियां क्या है? सूत्र लेखन विधि, दुष्टानुलेखन विधि, किंडरगार्टन विधि, तीनों सही है, यानी कि उपयुक्त सभी, डी होगा हमारा सही उत्तर। भाषा विषयों के अंतर्गत विशिष्ट उद्देश्य क्या है? भाषा विषयों के अंतर्गत विशिष्ट उद्देश्य कितने हैं? मैं क्या है बोला? कितने हैं? 6 हैं। कितने हैं? 37 का बी होगा हमारा सही उत्तर। भाषा मूलतः कौन सा विषय है? भाषा मूलतः व्यवहार और प्रयोग का विषय है। भाषा मूलतः व्यवहार और प्रयोग का विषय है। भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत क्या हैं? भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत क्या है? रुचि जागृति करने का सिद्धांत सही है, प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, यानी कि डी होगा हमारा सही उत्तर सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। भाषा तत्वों ध्वनि, शब्द और वाक्य का प्रयोगात्मक और क्रियात्मक शिक्षण के प्रमुख उपागम क्या है? प्रमुख उपागम क्या है? पाठ संस्कार संसर्ग उपागम सही है,
रचना, शिक्षण, उपागम, ये भी सही है, यानी कि सी दोनों होगा हमारा सही उत्तर। रचना के रूप क्या है? रचना के रूप क्या है? मौखिक रचना है, लिखित रचना, दोनों हैं, सी होगा हमारा सही उत्तर। वाक्य शिक्षण में उपयोगी क्या है? वाक्य शिक्षण में उपयोगी क्या है? वाक्यों में शुद्ध पदक्रम संबंधी अभ्यास, सही है। अपूर्ण वाक्यों का पूरा करना, सही है। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध रूप से लिखने का अभ्यास, सही है। तीनों सही है। उपयुक्त सभी दिया, यानी कि डी होगा हमारा सही उत्तर। संश्लेषण विधि में सीखने की प्रक्रिया क्या है? संश्लेषण विधि में सीखने की प्रक्रिया क्या है? वर्ण, शब्द और वाक्य, ये होगा हमारा सही उत्तर। गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि क्या है? उद्बोधन विधि है, सही उत्तर क्या है? उद्बोधन विधि। गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि उद्बोधन विधि है। सूत्र लेख में रेप संबंधी अभ्यास कौन सा नहीं है? कर्म है, धर्म है, प्रकाश से कबूतर दिया है, तो बी होगा हमारा उत्तर 45 का बी। 46 देखते हैं क्या है। लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चिल्लाना सिखानी चाहिए, क्योंकि अक्षर में भी चित्र ही है। उक्त मत का समर्थन किया है। इसका समर्थन किसने किया है? हम फिर से एक बार पढ़ देते हैं। लिखना सीखने से पूर्व बालकों को ये क्या चिकला क्या दिया है? सिखाने चाहिए, क्योंकि अक्षर भी चित्र है। उक्त मत का समर्थन किसने किया है? महात्मा गांधी ने किया है। किसने किया है? 46 का ए महात्मा गांधी ने किया है। हर्बट उपागम के पद कौन से हैं? हर्बट उपागम कितने हैं? हर्बट उपागम के 5 पद हैं। शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय किसका देन है? 48 नंबर हमारा सही उत्तर होगा मॉरिसन का देन है। किसका देन है? मॉरिसन का। फिर से एक बार कर देते हैं। शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय किसकी देन है? मॉरिसन की देन है। मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण क्या है? गतिशीलता, ग्राह्यता, दोनों, उक्त में से कोई नहीं, तो हमारा डी होगा सही उत्तर, उपरोक्त में से कोई नहीं। मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण गतिशीलता, ग्राह्यता, कुछ नहीं होगा। शिक्षण होना चाहिए, शिक्षण कैसा होना चाहिए? उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, प्रयोजन रहित होना चाहिए, तो सी होगा हमारा सही उत्तर। रुचि जागृत होने पर प्रेरणा मिलती है। कैसी प्रेरणा मिलती है? वाचन, अधिगम, पाठन, उपमें से कोई नहीं, पाठन का प्रेरणा मिलती है। बालक को भाषा की जटिलता समझने में आसानी होती है। बालक के अनुभवों को उदाहरणार्थक लेने पर, ये होगा हमारा सही उत्तर। बालक को सीखने में आनंद आता है। पढ़ने पर, लिखने पर, क्रिया द्वारा सीखने पर, सी होगा हमारा सही उत्तर, क्रिया द्वारा सीखने पर। विभाजन के सिद्धांत में होता है, विभाजन के सिद्धांत में क्या होता है? इकाइयों अथवा पाठों का विभाजन होता है। अधिगम दृढ़ कब होता है? अधिगम दृढ़ कब होता है? पठित सामग्री का पुनरावृत्ति से होता है। अधिगम दृढ़ पठित सामग्री का पुनरावृत्ति से होता है, लेखन से होता है, वाचन से होता है। उपयुक्त सभी दिया है, तब 55 का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि कौन सा होगा। अधिगम दृढ़ कैसे होता है? भाषा सीखना है, ज्ञान, कला, विज्ञान, उपयुक्त सभी
भाषा सीखना है एक कला है। भाषा सीखना एक कला है। भाषा के कौशल क्या हैं? भाषा के कौशल श्रवण कौशल, कथन कौशल, पठन कौशल व लेखन कौशल, उपयुक्त सभी। डी होगा सही उत्तर। श्रवण के प्रकार हैं। श्रवण के कितने प्रकार हैं? अवधारणात्मक श्रवण सही है, रसात्मक श्रवण भी, विश्लेषणात्मक श्रवण भी। डी होगा हमारा सही उत्तर। मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण है उदाहरण की शुद्धता। उदाहरण की शुद्धता। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की विशेषताएं हैं। कैसी विशेषताएं हैं? स्वाभाविकता एवं स्पष्टता, विचार क्रमबद्धता, सशक्तता। डी होगा सही उत्तर। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास की क्रियाएं क्या है? कहानी कथन, घटना वर्णन, चित्रण वर्णन। तीनों सही है, यानी कि डी होगा सही उत्तर। तुरंत दिए गए किसी विषय पर कक्षा या सभा में अपने विचारों को संक्षिप्त व क्रमबद्ध रूप से व्यक्त करना क्या होता है? आशु भाषण होता है। क्या होता है? आशु भाषण होता है। अभी हम देखेंगे 63 नंबर। पठन कौशल के सोपान क्या हैं? प्रत्याविभाजन, अर्थग्रहण, अनुप्रयोग, उपयुक्त सभी। पठन के प्रकार हैं। पठन के प्रकार हैं सस्वर पठन, मौन पठन, दोनों। हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियां क्या है? हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियां पाठ्यक्रम संबंधी समस्याएं, स्तरीय पाठ्य पुस्तकों की समस्याएं, अच्छे हिंदी अध्यापकों का अभाव। तीनों सही है, यानी कि डी होगा हमारा सही उत्तर। अच्छे पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं क्या है? अच्छे पाठ्य पुस्तकों की विशेषताएं उपयुक्त विषय सामग्री, निदर्शन, सौदेश्यता। सही, तो डी होगा हमारा सही उत्तर। पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष क्या है? पुस्तक का आकार प्रकार, मुखपृष्ठ, जिल्द, प्राक्कथन। डी होगा हमारा सही उत्तर। पाठ्य पुस्तक रचना के सोपान का क्रम क्या है? पहले होता है विषय सामग्री का चयन, स्तरीकरण, प्रस्तुतिकरण। ये सही होगा हमारा उत्तर। अच्छी शैली में होते हैं। अच्छी शैली में क्या होते हैं? सरलता, सजीवता, तर्कपूर्णता, उपयुक्त सभी। डी होगा हमारा सही उत्तर। बालकों की शिक्षा की दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण एवं सर्वोपयोगी साधन क्या है? पाठ्य पुस्तकें हैं। पहला ऑप्शन ही होगा हमारा सही उत्तर, पाठ्य पुस्तकें हैं। पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता क्या है? पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता कक्षा शिक्षण के लिए आधार। सही है। कार्य प्रगति के प्रति सचेतक का कार्य करती है। सही है। व्याख्या करने की शक्ति प्रदान करती है। सही है। तीनों सही, यानी कि डी होगा हमारा सही उत्तर। 72 नंबर देखते हैं। अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं क्या है? विशेषताएं सुसंबद्धता सही है, व्यवहारिकता सही है, क्रमबद्धता सही है, यानी कि उपयुक्त सभी। पुस्तक के प्रारंभ में होते हैं। पुस्तक के प्रारंभ में क्या होते हैं? विषय सूची, चित्र सूची, तालिका सूची, उपयुक्त सभी। पुस्तक के प्रारंभ में क्या होते हैं? विषय सूची भी होते हैं, चित्र सूची भी होते हैं, तालिका सूची भी हो सकती, तो उपयुक्त सभी होगा उसका सही उत्तर। सामूहिक शिक्षण व्यवस्था में आवश्यक शैक्षिक उपकरण क्या है? पाठ्य पुस्तक है, पहले ही दे दिया है। पुस्तक का लेखन होना चाहिए। पुस्तक का लेखक होना चाहिए युवा, बुजुर्ग, योग्य व अनुभवी, उपयुक्त सभी। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि मैं
ये पद्य पाठ विधि में इसका उत्तर मैं बता चुका हूँ। इसके हम प्रश्न का आलोचना कर चुके हैं। तो इसका उत्तर आप पूरा वाक्य में लिखिए। पुस्तक का लेखक होना चाहिए। युवा होगा तो युवा, बुजुर्ग होगा तो बुजुर्ग, योग्य व अनुभवी होगा तो अनुभवी, या उपरोक्त सभी। आप इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पाठ के अंत में होना चाहिए। पाठ के अंत में क्या होना चाहिए? अभ्यास एवं पुनरावृत्ति के लिए प्रश्न, हाँ तो सही है। आवश्यक व नवीन समस्याएं, सही है। प्रदत्त कार्य के साथ ही पाठ का प्रारंभ, परिचय, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी। पुस्तक की बाहरी साज सज्जा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पुस्तक का कागज सुंदर तथा पर्याप्त मोटाई वाला हो, सही है। पुस्तक की जिल्द सुदृढ़ होना चाहिए, सही है। तो दोनों होगा। तो पद्य पाठ विधि और गद्य पाठ विधि का प्रश्न उत्तर में बहुत ही सामंजस्य है। आप देख सकते हैं। शिक्षण के अन्य साधन क्या हैं? शिक्षण के अन्य साधन, संचार उपग्रह सही है। शैक्षणिक टीटी, ये भी सही है। सीसीटीवी, ये भी सही है। उपरोक्त सभी। शिक्षा और विकास के लिए इंस्टेट का इस्तेमाल किया कब से जा रहा है? कब से किया जा रहा है? 1982 से। शिक्षा और विकास के लिए इंस्टेट का इस्तेमाल 1982 से किया जा रहा है। अलग अलग 2 या अधिक स्थानों पर भाग लेने वालों के बीच इलेक्ट्रॉनिक संयोजन का घोतक कौन है? इसका सही उत्तर क्या होगा? श्रव्य वार्तालाप। क्या होगा? श्रव्य वार्तालाप। नहीं, मैं इस प्रश्न का शायद गलत उत्तर दे दिया। अलग अलग 2 या अधिक स्थानों पर भाग लेने वालों के बीच इलेक्ट्रॉनिक संयोजन का घोतक टेली कॉन्फ्रेंसिंग है। क्या है? बी होगा हमारा सही उत्तर। टेली कॉन्फ्रेंसिंग ही होगा सही उत्तर। इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैंने श्रव्य वार्तालाप बता दिए, लेकिन एक्चुअली में टेली कॉन्फ्रेंसिंग होगा। विद्यार्थी अध्यापक को सुन सकते हैं तथा उसी प्रणाली के द्वारा प्रश्न पूछ सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे श्रव्य वार्तालाप कह सकते हैं। विद्यार्थी अध्यापक को और विभिन्न अधिगम केंद्रों पर स्थित 7 विद्यार्थियों को देखकर सुन सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे वीडियो वार्तालाप कहते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी बोल सकते हैं। सर्वाधिक लोगों तक पहुंचने वाला साधन क्या है? टेलीविज़न, रेडियो, उपग्रह, कंप्यूटर। तो रेडियो होगा हमारा सही उत्तर। भारत में पहला रेडियो स्टेशन कब बनाया गया था? भारत में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ बनाया गया था? मुंबई में बनाया गया था। कहाँ पर? मुंबई में बनाया गया था। भारत में रेडियो प्रसारण होता है। कहाँ पर रेडियो प्रसारण होता है? आकाशवाणी द्वारा रेडियो प्रसारण होता है। कंप्यूटर के नेटवर्क का प्रयोग कर विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती है। इसे क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। श्रव्य दृश्य साधन क्या है? ये बहुत ही आसान है। चलचित्र है, चित्र है, चित्र विस्तारक, रेखा चित्र। श्रव्य दृश्य साधन क्या है? चारों में से आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस आसान सवाल का अगर उत्तर आप नहीं दे पाए तो आप परीक्षा में क्या उत्तर दे पाएंगे? बहुत ही आसान है और ये मैं पद्य पाठ विधि में भी इसका उत्तर बता चुका हूँ। श्रव्य दृश्य शिक्षा से तात्पर्य नहीं है। क्या तात्पर्य नहीं है? शिक्षा को अधिक रोचक बनाना, ये तो तात्पर्य है। शिक्षा को स्थायी बनाना, ये भी तात्पर्यपूर्ण है। शिक्षा को अधिक प्रभावकारी बनाना, ये भी सही है। शिक्षा को निष्प्रयोजन बनाना, ये गलत है। एक कार्यालय में मौजूद कंप्यूटर का नेटवर्क क्या कहलाता है? एक कार्यालय में मौजूद कंप्यूटरों का नेटवर्क क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव के लिए कौन सा माध्यम अपनाया जाना चाहिए?
प्रत्यक्ष अनुभव के लिए क्या अपनाना चाहिए, बोलिए। शैक्षणिक भ्रमण, क्या होगा, शैक्षणिक भ्रमण। वह रेखाचित्र जो रेखाओं, वक्रों और ज्यामितीय रूपों से बना होता है उसे क्या कहते हैं, उसे आरेख कहते हैं, उसे आरेख कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना क्या कहलाता है, मूल्य निश्चित करना शिक्षण कहलाता है। ये इसका उत्तर गलत हो गया। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना मूल्यांकन कहलाता है। क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। ये होगा हमारा सही उत्तर। मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से होता है, क्या होता है, सीमित, विस्तृत, समान, संकुचित। विस्तृत होगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है, विद्यार्थी के विकास के पक्ष पर जोर न देना। ये होगा हमारा सही उत्तर। मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज अथवा दोनों की दृष्टि में जो उत्तम है अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है। परिभाषा किसने दिया, सही उत्तर क्या होगा, रेमर्स एवं गेज की। बी होगा हमारा सही उत्तर, 95 का बी। मूल्यांकन की विशेषताएं हैं, वस्तुनिष्ठता सही है, विश्वसनीयता सही है, वैधता भी सही है, यानी कि उपरोक्त सभी होगा हमारा डी। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, मूल्यांकन का उद्देश्य वर्गीकरण है, चयन है, निदान है, उपरोक्त सभी है। मूल्यांकन की विधियां क्या है, मौखिक विधि, लिखित विधि। सी होगा दोनों। लिखित विधि के उपकरण क्या हैं, लिखित विधि के उपकरण प्रतिलेख, अनुलेख, सूत्रलेख, यानी कि डी होगा सही उत्तर। प्रश्नों के प्रकार क्या क्या होते हैं, प्रश्नों के प्रकार निबंधात्मक होते हैं, लघुतात्मक होते हैं, अति लघुतात्मक व वस्तुनिष्ठ भी होते हैं, यानी कि उपयुक्त सभी। सी होगा हमारा, सॉरी डी होगा सही उत्तर। विद्यार्थी से लिपि चिन्ह को अंकित कराया जाना कहलाता है प्रतिलेख। क्या कहलाता है, प्रतिलेख कहलाता है। अध्यापक सैंपट पर लिखता जाता है तथा विद्यार्थी उसको देखकर अपनी कॉपी में लिखता जाता है, उसे क्या कहते हैं, अनुलेख। क्या कहते हैं, बहुत ही आसान सवाल है, अनुलेख। सुनी हुई सामग्री को गतिपूर्वक शुद्ध लिखना क्या कहलाता है, अनुलेख कहलाता है, उसे भी क्या कहते हैं, अनुलेख कहते हैं। लघुत्तर प्रश्नों के उत्तरों की शब्द सीमा होती है, कितनी होती है, लघुत्तर 50 से 100 होती है। अति लघुत्तर प्रश्नों के उत्तर की शब्द सीमा क्या होती है, 1 से 20 होती है। मौखिक परीक्षा के उपकरण क्या हैं, मौखिक परीक्षा उपकरण वार्तालाप, प्रश्नोत्तर, भाषण, उपरोक्त सभी। डी होगा सही उत्तर। अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता क्या है, अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता क्या है, प्रत्येक प्रश्न शिक्षण उद्देश्य पर आधारित होता है, सही है। प्रश्न की विषय वस्तु भी स्पष्ट होती है, सही है। प्रश्न की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए, सही है। तीनों सही है, यानी कि डी होगा हमारा सही उत्तर, उपरोक्त सभी। मूल्यांकन युक्तियों को अपनाना चाहिए, मूल्यांकन युक्तियों को अपनाना चाहिए, परीक्षण, प्रेक्षण, जांच पड़ताल, उपयुक्त सभी। डी होगा सही उत्तर। प्रेक्षण उक्ति के साधन क्या है, जांच सूची, निर्धारण, मापनी, उपयुक्त सभी। डी होगा सही उत्तर। बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीमाएं क्या है,
प्रश्न बनाना कठिन है, सही है। उत्तर में नकल की संभावना है, सही है। दोनों सी होगा सही उत्तर। जिन प्रश्नों के उत्तर व मूल्यांकन पुनः वस्तुनिष्ठ तरीके से किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प में है जो एक विशेष विषय या पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, समझ एवं कौशल का मापन करता है। इसका परिभाषा किसने दी है? फ्रीमैन ने। किसने? फ्रीमैन ने। उपलब्धि शिक्षण में क्या होते हैं? उपलब्धि शिक्षण में निबंधात्मक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, बहुविकल्पी परीक्षण। तो डी होगा हमारा सही उत्तर। सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन क्या है? सकलनात्मक मूल्यांकन है। क्या है? सकलनात्मक मूल्यांकन। मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा होता है विस्तृत होता है, यह हम आलोचना कर चुके हैं। उपलब्धि परीक्षण का उपयोग नहीं होता है। कहाँ पर उपलब्धि परीक्षण का उपयोग नहीं होता है? शिक्षक की कठिनाई का निदान, सी होगा हमारा सही उत्तर। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है विद्यार्थी के विकास के पक्ष पर जोर न देना, ये वाला सही उत्तर। सत्य असत्य परीक्षण कहलाता है एकांतर प्रत्युत्तर परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य क्या है? श्रेणियों नियत करना, सही है। शिक्षार्थियों का मार्गदर्शन करना, सही है। अधिगम की उत्तम परिस्थितियों का निर्माण करना भी सही है। उपयुक्त सभी, डी होगा सही उत्तर। सम्मेलन योजना, सम्मेलन योजना का प्रयोजन क्या है? देखते हैं क्या है। निर्णयन में असंगति से बचना एवं मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठ सुनिश्चित करना, सही है। समकों में विभेद दूर करना तथा परिणामों का अधिक विश्वसनीय करना, यह भी सही है। अंतरा परीक्षक और अंत परीक्षक दोनों स्तरों पर अंक देने की पद्धति में विभेद करना, यह भी सही है। तो उपयुक्त सभी होगा हमारा उत्तर। उपलब्धि परीक्षण के लाभ क्या हैं? शिक्षण विधि के सुधार में सहयोगी, सही है। विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन, सही है। अध्ययन के लिए प्रलोभन भी सही है। तो डी होगा हमारा सही उत्तर। शैक्षिक और गैर शैक्षिक क्षेत्रों से समृद्ध उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यार्थी की प्रगति के मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया कही जाती है व्यापक मूल्यांकन। ये वाला होगा हमारा सही उत्तर। उसे क्या कहते हैं? व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति को रोकना, सही है। उसके बाद छात्र ने पाठ्यवस्तु के संबंध में अधिक सूझ एवं समझ विकसित करने को प्रोत्साहन कर देना भी सही है। छात्रों के परीक्षा संबंधी तनाव को दूर करना भी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी, डी होगा सही उत्तर। सीबीएसई ने कौन से वर्ष में मूल्यांकन प्रणाली लागू की? 2007, 2008, 2009, 2010। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, सभी को देना है जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा होगा, आप इसका उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। जीवन कौशल में शामिल हैं, जीवन कौशल में शामिल हैं चिंतन कौशल, सामाजिक कौशल, संवेदनात्मक कौशल, यानी कि उपयुक्त सभी, डी। यह हमारा अंतिम प्रश्न है, तो देखते हैं गद्य पाठ विधि का अंतिम प्रश्न। परीक्षण के योजना में सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम क्या है? शैक्षणिक उद्देश्यों की निश्चित करना, बी होगा हमारा सही उत्तर। तो ऐसा ही आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जो कोई भी प्रश्न पूछा गया है, जो प्रश्न, उसका उत्तर आप जरूर लिखिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।